अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे आपकी बुक के, जो हैं चैप्टर इंडेक्स नंबर से मुताल्लिक। ज़्यादातर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके डिफाइंड डेफिनेशंस के हवाले से होते हैं। डिफाइंड इंडेक्स नंबर आता है, फिर वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर्स, differentiate between weighted and unweighted index numbers, differentiate between price and quantity index numbers, इसी तरह differentiate between fixed base and chain based method, इसी तरह वो कहता है define CPI, CPI के डिफरेंट नाम्स पूछ लेगा आपसे, और इस तरह से आपको थ्योरी की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर भी शायद आपकी बुक में होगा। तो इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं नहीं करवा रहा फिलहाल। वो आपको थ्योरी पढ़ाई जा चुकी हुई है डिटेल में, वो वहीं से आप नोट्स आपके पास हैं, वहीं से आप डेफिनेशंस लिखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ मैं आपको बता दूं, डिफाइन द सिंपल प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है? पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट इंटू 100, और प्राइस रिलेटिव एक्चुअली इज पी नॉट एन, इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द nth करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू अ बेस ईयर। और इसी तरह ये फिक्स बेस मेथड कहलाता है, जहां आपकी बेस पीरियड की जो प्राइस है वो फिक्स होती है। इसी तरह नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव आप पी एन यानी करंट पीरियड की प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर की प्राइस पी एन माइनस 1 इंटू 100 करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लिंक रिलेटिव। दिस इज नॉट कॉल्ड पी नॉट एन, ये इसको लिंक रिलेटिव कहेंगे। और ये दो चीजें हैं, ये फिक्स बेस मेथड में आता है, वहाँ बेस फिक्स होता है और एक टिपिकल ईयर लिया जाता है एज अ बेस, और लिंक रिलेटिव्स के अंदर आपकी प्रीवियस जो प्राइस है उससे डिवाइड करके करंट ईयर की प्राइस को परसेंटेज रेशियो निकाली जाती है, एंड दैट इज लिंक रिलेटिव। सो दिस इज fixed base method and this is chain based method. इस सॉरी चेन बेस्ड मेथड ही कह सकते हैं इसको आप। आगे चलिए जी, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बेटा शुरू होते हैं ऐसा ही है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कभी भी शामिल नहीं रहे। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। आपको लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला जहन में लेके आइए। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, और लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। तो लेस्पियर के प्राइस इंडेक्स नंबर में बेस ईयर की क्वांटिटीज एज वेट्स यूज हो रही होती है। इसी तरह पार्शीज के प्राइस इंडेक्स में क्यू एन ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, नीचे भी। तो क्यू एन जो है वो आपका क्यू एन जो है वो आपका आ रहा होगा एज अ वेट यूज हो रहा होता है, यानी करंट ईयर की क्वांटिटीज एज वेट यूज हो रही होती हैं इन पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इसी तरह अगर आप पाशी के लेस्पियर के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें, लेस्पियर के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें, तो वहां प्राइसेस ऑफ द बेस पीरियड एज अ वेट्स यूज हो रही होती हैं, और पाशी के क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर आर बीइंग यूज्ड एज वेट्स। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी दोबारा जरूरी थी, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आप। गिवन समेशन पी नॉट क्यू नॉट
3600 summation P1 Q0 4300 summation P0 Q1 4100 and summation P1 Q1 4890. Find the Fisher's ideal price index. ये प्राइस नहीं है लफ्ज, इसको प्राइस कर लीजिएगा। आंसर देखिए, फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर उसने निकाला है P01। उसने 1 दिया हुआ है तो आपको n करने की जरूरत नहीं है, n की जगह 1 लिख दीजिए। समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 और ये 100 अंडर रूट से बाहर। जी अब आप मुझे, सॉरी ताहा, आप मुझे ये बताइएगा कि हमारा रोल नंबर जो 720 है ये इस वक्त किधर है? हमारे पास मीटिंग में है कि नहीं, चेक करके मुझे बताओ। जी बेटा, तो यहाँ से आपने सारी वैल्यू जो आपको गिवन थी वो उठाकर यहाँ पुट कर दी है फार्मूले के अंदर, और उसके बाद आपने उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया, विच इज 119.357। फिर आपको देखिए अगले क्वेश्चन में गिवन है समेशन पी नॉट क्यू एन और समेशन पी एन क्यू एन। तो ये आपके पास दो वैल्यूज गिवन है। फाइंड द करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। अब करंट ईयर वेटेड इंडेक्स अगर आप देख रहे हैं तो करंट ईयर वेटेड यहाँ से कौन सा निकल सकता है? क्यू एन है ये, और यहाँ भी क्यू एन है, यानी क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर वेट एज क्वांटिटी ऑफ द करंट पीरियड हैज बीन यूज्ड एज वेट। तो यहाँ आप देखें पी एन है, यहाँ देखें पी नॉट है, तो क्या यूज होगा? करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर P naught n summation P n Q n divided by summation P naught Q naught। तो ये आपने यहां पर क्वेश्चन को कर लिया। अच्छा, ये 1.36 नहीं आएगा, आप साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे इसके और इसे 136.2 डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, तो तब आपका आंसर आएगा। एक बगैर डेसिमल फ्रैक्शन के आपने आंसर नहीं लिखने, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा और 100 मल्टीप्लाई करने के बाद 136 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आता है। जी जनाब, अब देखिए, compute the base year weighted and current year weighted index numbers for the following given data। समेशन P नॉट Q नॉट आपको गिवन है, समेशन P1 Q1 गिवन है, समेशन P1 Q नॉट गिवन है, समेशन P नॉट Q1 गिवन है। एक बात जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ P उसने सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर P कैपिटल नहीं लिखा जाता, P स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये चार चीजें उसने आपको दी है। क्या कहता है? कंप्यूट बेस ईयर वेटेड एंड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने हैं या आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो जब ये चीज मेंशन नहीं होगी तो मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टूड है कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं। तो लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर जो कि बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर, उसका फार्मूला लिखेंगे आप, उसमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे और अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। इसी तरह पाशीज का प्राइस इंडेक्स नंबर आपको बताया गया हुआ है, P1 Q1 का सम ऊपर और P0 Q1 का सम नीचे इंटू 100, वैल्यूज निकालेंगे और इसका रिजल्ट निकाल लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इस किस्म के सवाल एमसीक्यूज में भी वो पूछता है, सो बी वेरी केयरफुल कि ये आपको कैलकुलेशन करनी फौरन फौरन आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। If the Pashi's price index number is 106.72 and Lespios index number is 107.22, then find the Fisher's index number। आपको मैंने ये चीज बताई थी कि ये फिशर इज इक्वल टू लेस्पियर इनटू पाशी के इंडेक्स नंबर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ अंडर रूट उसने नहीं डाला जो कि डालना चाहिए था। फिशर इज इक्वल टू लेस्पियर्स इनटू पाशी अंडर रूट के इक्वल होता है। यहाँ पर लेस्पियर के इंडेक्स नंबर की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर पाशीज के इंडेक्स नंबर की वैल्यू डाल दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया, तो आपका फार्मूला आ जाएगा
किसका, सॉरी रिजल्ट आ जाएगा फिशर के इंडेक्स नंबर का। ये सवाल वो एमसीक्यूज में भी पूछता है और जरूरी नहीं है कि इसमें से वो लेस्पियर और पाशी का इंडेक्स नंबर देकर आपसे फिशर का इंडेक्स नंबर मांगे। वो इनमें से कोई से दो इंडेक्स नंबर देकर तीसरा आपसे मांग सकता है। ठीक है। राइट द टू लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की कुछ कुयूद हैं, महदूदात हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जहां वो काम नहीं करता तो वो ये गिवन है, इसको आप कर सकते हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। गिवन समेशन पी नॉट क्यू नॉट भी दिया हुआ है, पी एन क्यू नॉट भी दिया हुआ है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो ये वही वाला सवाल है जो यहाँ पे था, एज इट इज आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको वही फार्मूला है, कोई नया नहीं है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा विच इज 136। क्वेश्चन नंबर 36 पे बेटा आ जाइए। समेशन पी वन क्यू नॉट गिवन है और समेशन पी नॉट क्यू नॉट गिवन है। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड राइट द नेम ऑफ दिस मेथड। आपको दिया क्या क्या हुआ है, पी वन के साथ क्यू नॉट गिवन है और पी नॉट के साथ क्यू नॉट गिवन है। तो ये कौन सा मेथड मैंने पढ़ाया था सीपीआई का आपको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ये वही है, लेस्पियर का इंडेक्स नंबर आएगा। आप फार्मूले में समेशन पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी वन क्यू नॉट, सॉरी समेशन पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट करेंगे into 100, तो 9000 divided by 8490 and you would get the result 106.0। इतना 3 डेसिमल फिगर्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा मेथड था, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद देखिए जी क्वेश्चन नंबर 37। इफ पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर 74.76 and Fisher's index number 75.76, then find the Lespiers price index number। अब देखिए बेटा, पाशी का प्राइस इंडेक्स नंबर दिया और फिशर का इंडेक्स नंबर दिया। आपको मैंने ये फार्मूला बताया था कि फिशर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर्स। आप लेस्पियर्स और पाशीज को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि इन तीनों चीजों में से कोई सी दो चीजें वो आपसे देकर तो तीसरी मांग लेगा। तो क्या किया उसने, यहाँ फिशर का इंडेक्स नंबर आपने यहाँ बाहर रखा, फिशर के इंडेक्स नंबर की जगह पाशी का इंडेक्स नंबर 74.76 आपने यहाँ पे रखा। अब ये देखिए कि यहाँ स्केयर रूट है और यहाँ कुछ नहीं है, स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपकी ये वाली चीज जो है वो स्केयर हो जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेस्पियर इंटू 74.76 और यहाँ पर 75.76 का स्केयर होकर ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ से अब लेस्पियर का इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए 5739.5776 डिवाइडेड बाय 74.76 करेंगे तो ये जवाब आएगा लेस्पियर का इंडेक्स नंबर 76.77। जी यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए, if Pashi's index number is this and Lespier's index number is this, find the Fisher's price index number। तो ये वैसा ही है जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, यानी फिशर का इंडेक्स नंबर मांग रहा है लेस्पियर और पाशी का इंडेक्स नंबर दे के। यू कैन डू इट। इंपॉर्टेंट यूजेस इंडेक्स नंबर के, यहाँ पर वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस दे रहा है इंडेक्स नंबर के, ये जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हम इंडेक्स नंबर्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और, ये पता नहीं किसी और किताब में है या नहीं है, यहाँ इस हमने लिखा हुआ था लेस्पियस का पी नॉट एम जो है वो 142.93 है, फिशर का इंडेक्स नंबर जो है वो 135.29 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, सॉरी ये लेस्पियस का इंडेक्स नंबर है तो हमने पाशी का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ये तीसरा केस आ गया उसका जो मैं आपको बता रहा था। तो फिशर्स इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ये अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, इसने टेढ़ा कर दिया है, तो लेस्पियर्स इनटू पाशी, इसकी जगह पर फिशर्स की जगह 135.29 पुट करेंगे, लेस्पियर्स की जगह 142.93 पुट करेंगे और फिर पाशी का इंडेक्स नंबर
लिखेंगे। स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये वाली चीज आपके पास ये आ जाएगी और 135.29 का स्केयर 18303.38 आ जाएगा। इसी तरह पाची का इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 818303.38 divided by 142.93, result would be 128.06. So these are the short answer questions of your chapter index number.